बैठक से जुड़ा हुआ और आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो रही है और सभी बैठक में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मीटिंग में सोनिया, राहुल मौजूद हैं। तमाम दिग्गज नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं और बैठक का आज आखिरी दिन है और काफ़ी खास अपडेट अब महज कुछ ही देर में मिलनी शुरू हो जाएंगे। और बैठक में किन किन एजेंडों पर चर्चा आज की जा रही है। आज आखिरी दिन है तो एजेंडे काफ़ी हैं, उन सब पर चर्चा की जाना भी ज़रूरी है। और उसके बाद फिर अगली बैठक कब होगी ये भी तय किया जाएगा। अगली बैठक कहाँ होगी ये भी तय किया जाएगा। अगली बैठक में किन एजेंडों पर चर्चा होगी ये भी तय किया जाएगा। हालांकि सीट बंटवारा एक मुख्य एजेंडा है जिस पर आज चर्चा संभव है। क्या कुछ इसका फॉर्मूला रहने वाला है, किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। और जितनी भी तमाम बैठकें हुई हैं उनमें लगातार विपक्षी एकता देखने को तो मिली ही साथ में, लेकिन इंडिया गठबंधन का कुनबा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। तस्वीरें आप देखिए, इधर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सोनिया गांधी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, राहुल गांधी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में जितनी भी तमाम पार्टियां शामिल हुई हैं उन सब के अपने अपने कुछ शर्तें हैं, कुछ ज़रूरतें हैं जिनको मनाने की भी यहाँ पर एक ज़रूरत देखने को मिलेगी। और उन सब पर सहमति हो पाती है या नहीं ये भी देखा जाएगा। और तस्वीरें खास आपको लाइव हम सीधा दिखा रहे हैं बैठक से। तमाम दिग्गज नेता इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं बैठे हुए। उद्धव ठाकरे इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, शरद पवार इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, नीतीश कुमार इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। और लगातार तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होते नज़र आए हैं। पहले 2 बैठकें हुई उनमें भी पहुंचे थे तमाम नेता और अब हालांकि कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में एजेंडे भी बढ़ते जा रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों की अपनी कुछ शर्तें होंगी जिन पर राजी सबको होना होगा। उस पर भी कुछ कलह ज़रूर देखने को मिल सकती है। सीट बंटवारे को लेकर हालांकि काफ़ी हलचल तेजी के साथ देखने को मिलेगी। सीट बंटवारा एक आसान काम नहीं है, एक बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने। हर किसी को संतुष्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन संतुष्ट करने की कोशिश भी की जाएगी। सहमति हर किसी की ये काफ़ी ज़रूरी है। हर किसी को हर मुद्दे पर सहमत करना काफ़ी ज़रूरी होगा। और अब आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उनके साथ भगवंत मान भी पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। राघव चड्ढा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए उनके साथ पहुंचे थे। और महज कुछ ही देर में शुरू ये बैठक होगी। पहला एजेंडा क्या रहेगा चर्चा का, हालांकि आज लोगो भी फाइनल होना था इंडिया गठबंधन का। लेकिन जिस तरीके से एक विशेष सत्र बुलाया गया है उसके बाद रणनीति पूरी तरह से बदल सकती है इंडिया गठबंधन की और नए मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पटना में जिस गठबंधन की नींव पड़ी थी, बेंगलोर में उसे इंडिया का नाम मिला था। अब मुंबई में इस बैठक में लोगो मिलना था, लेकिन लोगों पर चर्चा संभव नजर नहीं आ रही है। चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, क्या कुछ अपडेट है, क्या चल रहा है, कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है? बिल्कुल, देखिए बैठक के लिए सभी नेता पहुंच गए हैं और बस कुछ ही मिनट में ये जो बैठक है वो शुरू होगी। हालांकि बैठक से पहले जो विपक्षी दल के नेता हैं जो हॉल में पहुंचे हुए हैं वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं कि किस तरीके से किस मुद्दे पर चर्चा हो और कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो अहम हो सकते हैं। क्योंकि इस बात की भी चर्चा नेताओं में बहुत तेज़ी से उठ रही है कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वक्त से पहले चुनाव कराने की तैयारी में जुटी है। ऐसे में हमें वक्त रहते ही सभी पहलुओं पर चर्चा करनी होगी, एक मसौदा तैयार करना होगा संयुक्त तरीके से कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन चुनाव मैदान में उतरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीट शेयरिंग की बात कही जा रही है, यानी जो सीटों के बंटवारे की बात कही जा रही है वो किस तरह से होगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है इंडिया गठबंधन के सामने वो यही है कि सीटों का बंटवारा कैसे हो ताकि सभी दल संतुष्ट रहें और एक मजबूत कैंडिडेट
एनडीए और बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन उतारने में सक्षम रहे। और इसीलिए आप देखिए कि जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कल भी यही कहा था कि देश की सभी सीटों पर जो निर्णय लेना है वो इंडिया गठबंधन को जल्द से जल्द ले लेना चाहिए, क्योंकि तैयारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। किस दल को किस राज्य में कितनी सीटें मिल रही हैं, किस सीट पर उसे चुनाव लड़ना है, और उसे जब ये पता होगा तभी वो मजबूती के साथ तैयारी कर पाएगा। इसीलिए मुंबई की जो बैठक है वो बेहद अहम है। हालांकि इस बैठक की जो मेज़बानी है वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि मुंबई में भी इंडिया गठबंधन की जो झलक है, जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो अगली बैठक है वो कहां पर होती है, किस राज्य में होती है, क्योंकि लगभग 3:30 बजे इंडिया गठबंधन एक साझा प्रेस वार्ता करेगा और उस प्रेस वार्ता में बताएगा कि जो 2 दिनों तक बैठक चली है उस बैठक में किन किन पहलुओं पर निर्णय लिया गया है, किस तरीके से कमेटी गठित की गई है, जो 2024 का चुनाव है उसको लेकर के इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति है, क्या जो कमेटियां गठित करनी थी वो कमेटियां गठित हो गई हैं, और जिस तरीके से जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसको लेकर के इंडिया गठबंधन का क्या कहना है। इस पर भी प्रेस वार्ता के दौरान जो इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी बात को रख सकते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो बैठक है बस वो शुरू होने वाली है, क्योंकि सभी नेता पहुंच गए हैं। सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी हैं, राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं, अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए हैं, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हैं। अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तो वो भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। शरद पवार भी पहुंच चुके हैं, और माना जा रहा है कि राहुल गांधी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो बस बैठक शुरू होने वाली है। अब देखने वाली बात यह है कि जो विपक्षी दल के नेता हैं वो किस तरीके से अपनी बात को इस बैठक में रखते हैं, क्योंकि सबकी राय लेने के बाद, सबकी राय शुमारी करने के बाद जो मसौदा है वो तैयार होगा और उसके बाद उसे मीडिया के सामने रखा जाएगा। तो काफ़ी अहम बैठक है, काफ़ी अहम सुझाव होंगे जो विपक्षी दल के नेता देंगे, और सभी के सुझावों को सुना जाएगा, उसको अमल में लाया जाएगा। उसके बाद कोई एक निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारी करेगा, और जो सीट शेयरिंग की बात कही जा रही है उसको लेकर के क्या पॉलिसी होगी इंडिया गठबंधन की, इस पर भी चर्चा आज जरूर होगी। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाया गया है उसको लेकर के कई दलों में हलचल है, और जो विपक्षी दल हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो ताकि चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाए, और किसे कहां से चुनाव लड़ना है ये भी पता चलना चाहिए, तभी तो मजबूती के साथ तैयारी हो सकती है। जी बिल्कुल बलराम, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए जो सीटों का बंटवारा है ये एक अहम मुद्दा है, और ऐसे में सहमति इस पर एक दिन में बन पाना या फिर चर्चा इसमें एक दिन में हो पाना संभव नहीं है। और ऐसे में विपक्षी गठबंधन के पास महज कुछ ही समय का वक्त है, ऐसा लंबा समय भी उनके पास नहीं है कि लंबी चर्चाएं इस पर चलाई जाएं या फिर बैठकों का सिलसिला लगातार चलता रहे। क्योंकि देखिए जितनी भी विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल हुई हैं सबकी अपनी कुछ ना कुछ शर्तें हैं, और उन शर्तों पर सहमत हो पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने। तो इस पर किस तरीके का हंगामा देखने को मिल सकता है, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से क्या लगता है आपको कि हो पाएगा बंटवारा सीटों का? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी तक इंडिया गठबंधन में 28 दल शामिल हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये इच्छा रखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले ताकि हम अच्छे से चुनाव लड़ सकें। लेकिन इस गठबंधन में जो भी दल शामिल हुए हैं उनको स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्तिगत हित छोड़ के देश हित में हमें निर्णय लेना है, कुछ कुर्बानियां भी देनी होगी। यही वजह है कि आप देखिए जब प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के चर्चा हुई तो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी ने स्पष्ट कहा कि वो प्रधानमंत्री चेहरे की रेस में ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बयान है वो लगातार विपक्षी दल के नेता भी दे रहे हैं। ऐसे में सबको एक साथ रखना, सबकी इच्छाओं को पूरा करना इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती है सीट बंटवारे की। सीट बंटवारा कैसे हो, कैसे सभी लोग संतुष्ट रहें, इसके लिए एक समन्वय कमेटी बनाई जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर भी और स्टेट स्तर पर भी, ताकि दोनों मिल करके जो सीटों का बंटवारा है वो तय कर सकें, और जो क्षेत्रीय दल हैं, जो राष्ट्रीय दल हैं,
उनके साथ बैठक करके एक बीच का रास्ता यानी एक समन्वय बनाने की कोशिश ये कमेटी करे। इसीलिए आज उम्मीद है कि जो समन्वय कमेटी है वो गठित कर दी जाएगी, ताकि जो तैयारियां हैं, जो सीटों का बंटवारा है, उसको लेकर के जो तैयारी होनी है। बिल्कुल बलराम, देखिए यहाँ पर तो 28 पार्टियां एकजुट है, तो उनमें समन्वय बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि एक ही पार्टी में ही इतना खींचातानी आपस में चलती रहती है। हालांकि आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे समय समय पर हम लेते रहेंगे।